कुछ लोग अपनी खुद की जिंदगी में इतने टूटे हुए होते हैं कि अगर वो अपना दुख किसी के सामने रख दे, सामने वाला इंसान संभल ना पाए। और फिर भी ये लोग रात के 2 बजे अपने दोस्तों का मैसेज का जवाब देते हैं, उनकी हर प्रॉब्लम ध्यान से सुनते हैं, उन्हें सही सलाह देते हैं, उन्हें संभालते हैं। ये कहानी उनकी है। ऐसे लोग जो खुद कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए लेकिन फिर भी दूसरों को ठीक करते रह जाते हैं, जो अपने घर की टूटी हुई दीवारों के बीच बैठकर किसी और के घर को टूटने से बचा लेते हैं, सिर्फ बातों से, सिर्फ सुनने से, सिर्फ वक्त पे रिप्लाई करके। कभी सोचा है ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान सबसे ज्यादा समझदार एडवाइस देता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो सबसे अच्छा लिसनर है उसकी अपनी जिंदगी में सबसे कम नॉइस होगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा होता है। जितना ज्यादा किसी ने अपना दर्द समझा होता है, उतना ही गहराई से वो दूसरों का दर्द पहचानता है। दर्द एक जुबान है और जो लोग उसमें फ्लुएंट हो जाते हैं वो दूसरों की खामोशी भी पढ़ लेते हैं, जो अल्फाजों में कभी नहीं आती। साइकोलॉजी में इसके लिए एक पुराना आइडिया है, वुंडेड हीलर। ये कार्ल यंग का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी असलियत किसी किताब से ज्यादा गहरी है। जंग ने कहा था कि जो लोग दूसरों को हील करते हैं वो खुद अपने जख्मों के थ्रू ही ये काबिलियत सीखते हैं। उनका अपना दर्द ही उनका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। वो किसी सेमिनार में नहीं सीखते कि किसी टूटे हुए इंसान से क्या कहना है। वो ये सीखते हैं क्योंकि एक वक्त वो खुद उस जगह पे बैठे थे और उन्हें कोई सही लफ्ज नहीं मिला था, तो उन्होंने डिसाइड किया, चलो मैं वो इंसान बनूंगा जो मुझे उस वक्त चाहिए था। यही वो साइलेंट प्रॉमिस है जो ये लोग खुद से कभी जुबान से नहीं करते, लेकिन हर बार जब कोई उन्हें 2 बजे रात को मैसेज करता है, सॉरी भाई इतनी रात को मैसेज करने के लिए, पर क्या तू मेरी मदद कर सकता है, और वो मुस्कुरा कर भले कितने भी थके हुए हो उनकी मदद करते हैं, उन्हें सुनते हैं, समझते हैं। और मेरे ख्याल से किसी के दर्द को सुन लेना भी बहुत बड़ी मदद होती है। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, ये लोग दूसरों की मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, बल्कि उनकी अपनी एनर्जी काफी खाली हो चुकी होती है। लेकिन उनका दिमाग एक अजीब तरीके से वायर्ड हो जाता है। जब वो दूसरों का दर्द कम करते हैं, उनके अपने दर्द का वेट थोड़ा हल्का लगने लगता है, जैसे वो अपने टूटे हुए टुकड़ों से किसी और के लिए पुल बना रहे हो ताकि वो क्रॉस कर सके। हर बार जब वो किसी और को बचा लेते हैं, उनके अंदर एक छोटा सा हिस्सा खुद को ये बिलीव करवाने की कोशिश करता है, शायद मैं भी बच सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मदद फेक है, बिल्कुल नहीं। उनकी मदद सबसे ज्यादा रियल इसलिए होती है क्योंकि वो किसी टेक्स्ट बुक से नहीं, अपनी खुद की टूटी हुई जिंदगी से आती है। लेकिन इसमें एक दुख छुपा होता है। वो दूसरों के लिए जो इमोशनल स्पेस खोलते हैं, अपने लिए वो स्पेस कभी नहीं खुलता। सोचो एक दोस्त है जिसके पास हर किसी का आंसर होता है, ब्रेकअप हो, करियर का कंफ्यूजन हो, फैमिली का झगड़ा हो, वो सबको सुन लेता है, सबको समझा देता है, सबको थोड़ा हल्का कर देता है। लोग उसे समझदार बुलाते हैं, लेकिन किसी ने कभी उससे ये नहीं पूछा, तू इतना कुछ सुनता है पर तुझे भी कोई सुनने वाला है? क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि उन्हें भी किसी की जरूरत हो सकती है। जो इंसान हमेशा स्ट्रांग दिखता है, उसकी तकलीफ को लोग इनविजिबल मान लेते हैं, जैसे उनका रोल फिक्स हो गया है। वो सुनने वाले हैं, सुनाने वाले नहीं। और सबसे दुख भरी बात यह है कि ये लोग खुद भी ये रोल अपना लेते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की जरूरत पूरी करने में एक पर्पस मिलता है। जब तुम्हारी अपनी जिंदगी में कंट्रोल कम हो, जब तुम्हारे अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ है, जब किसी और की जिंदगी थोड़ी बेहतर बना देना एक कंट्रोल का एहसास देता है, मैं कुछ तो ठीक कर सकता हूँ, कहीं तो मैं काम का हूँ, ये उनका कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो दूसरों की मदद करके अपने आप को इमोशनली अवॉइड कर रहे हैं। जब तक उनके पास किसी और की तकलीफ है संभालने के लिए, उन्हें अपना दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। अटैचमेंट थ्योरी इसमें एक और पर्सपेक्टिव देती है। बहुत से लोग जो बचपन में इमोशनली अलोन रह गए, जिनके घर में प्यार तो था लेकिन उनकी फीलिंग को देखा या सुना नहीं गया, वो बड़ी उम्र में केयर गिवर बन जाते हैं। वो सीख जाते हैं कि प्यार पाने का तरीका है दूसरों की जरूरत पूरी करना। उनका नर्वस सिस्टम ये बिलीव करके बड़ा होता है, अगर मैं काम कर रहूंगा तभी लोग मुझे रखेंगे, तो वो दूसरों की इमोशनल जरूरत पूरी करते रह जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उनकी भी जरूरत कोई पूरी करेगा। लेकिन वो दिन शायद कभी नहीं आता क्योंकि जिनको उन्होंने हील किया, उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि हीलर को भी हील करना पड़ सकता है। इसीलिए ये लोग अकेले होते हैं। एक भरे हुए कमरे में भी वो सबके लिए इमोशनली अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई अवेलेबल नहीं होता क्योंकि जो इंसान हमेशा हाथ फैलाकर दूसरों की मदद करता है, लोग शायद सोचते भी नहीं कि शायद उससे भी मदद की उम्मीद हो। एक छोटा सा मोमेंट सोचो, कोई अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है रोज की तरह अपनी प्रॉब्लम सुनाने,
दोस्त ध्यान से सुनता है, सही बात कहता है, दर्द थोड़ा हल्का कर देता है। कॉल कटने के बाद वो दोस्त अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। जो अभी किसी और का बोझ उतार कर आया था, अब अपना खुद का बोझ उठा नहीं पा रहा। लेकिन उसके पास कॉल करने के लिए कोई होता ही नहीं, क्योंकि सबको लगता है ये तो खुद इतना स्ट्रांग है, इसे क्या प्रॉब्लम होगी। यही है उनकी सबसे बड़ी तन्हाई, नॉट बीइंग अनलव्ड बट बीइंग मिसअंडरस्टूड एज अनब्रेकेबल। अब यहाँ एक सरप्राइजिंग चीज समझनी जरूरी है। इन लोगों की मदद करने की आदत सिर्फ एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स नहीं है, कभी कभी ये गहरा स्पिरिचुअल चॉइस बन जाती है। जिन्होंने खुद दर्द देखा है, उनके पास एक चीज होती है जो किसी डिग्री से नहीं मिल सकती, जेन्युइन एम्पैथी, जो परफॉर्म नहीं की जाती, महसूस की जाती है। जब वो कहते हैं मैं समझ सकता हूं, तो वो सच में समझते हैं, क्योंकि उनकी एम्पैथी किसी ट्रेनिंग से नहीं, उनकी खुद की जिंदगी से आई होती है। इसीलिए जब लोग उनसे बात करते हैं, उन्हें जजमेंट नहीं मिलती, उन्हें सेफ्टी मिलती है। और यही चीज उन्हें इतना जरूरी बना देती है। लोगों की जिंदगी में वो एक इमोशनल एंकर बन जाते हैं, जिनकी अपनी खुद की जिंदगी में कोई एंकर नहीं होता। लेकिन सवाल ये है, क्या वो खुद कभी अपनी तरह कोई एंकर ढूंढते हैं? ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जरूरत सबसे छोटी है, औरों की प्रॉब्लम बड़ी है, मेरी तो चलती रहेगी। वो अपने दर्द को परमानेंटली पोस्टपोन कर देते हैं, जैसे एक टू डू लिस्ट में वो सबसे नीचे वाला आइटम जो कभी कंप्लीट ही नहीं होता। और एक दिन ये लोग भी टूटने लगते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा देने वाला नहीं हो सकता। कभी ना कभी उनकी भी उम्मीद खत्म हो जाती है। उस वक्त सबसे दुख भरी बात ये होती है, उन्हें खुद नहीं पता होता किससे मदद मांगी जाए, क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की होती अपनी चीजें बोलने की। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए जगह बनाई, अपने लिए कभी नहीं। लेकिन एक चीज है जो ये लोग भूल जाते हैं, उनकी खुद की तकलीफ उन्हें वीक नहीं बनाती, बल्कि उनकी तकलीफ ही वो वजह है जिसने उन्हें इतना ह्यूमन, इतना रियल, इतना जरूरी बना दिया है। उन्हें कोई गिल्ट नहीं करना चाहिए अपनी जरूरत के लिए। वो सिर्फ इसलिए टूटे हुए नहीं होते कि वो वीक हैं, वो इसलिए टूटे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सारा प्यार बाहर भेज दिया और खुद के लिए कुछ शायद बचा ही नहीं। अब एक जरूरी सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि दूसरों की मदद करना गलत है? बिल्कुल नहीं। दूसरों की मदद करना इंसान का सबसे खूबसूरत कामों में से एक है। और जो लोग अपने खुद के दुख के बावजूद दूसरों के लिए इतनी गहरी एम्पैथी रखते हैं, वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा जरूरी लोग हैं। लेकिन फर्क इस बात में है, क्या तुम दूसरों की मदद अपनी खुद की कंप्लीटनेस से कर रहे हो या अपनी खुद की एम्प्टीनेस को छुपाने के लिए? क्या तुम अपनी हेल्प फ्रीली दे रहे हो या क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम ना दो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, या तुम्हें डर है कि अपने दर्द महसूस करना होगा? इसका पहला कदम अपने आप से ऑनेस्ट होना, अपने आप से पूछना, अगर मैं आज किसी की मदद ना करूं, क्या मुझे गिल्ट फील होगा? क्या मुझे लगेगा कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं? अगर जवाब हाँ है, तो ये एक सिग्नल है कि तुम्हारी हेल्पिंग कहीं ना कहीं अपनी खुद की वर्थ को प्रूव करने का एक तरीका बन चुकी है। दूसरा कदम, धीरे धीरे अपनी खुद की जरूरत किसी से शेयर करना सीखना। छोटी छोटी बातों से शुरू करके किसी क्लोज दोस्त को एक छोटा सा स्ट्रगल बताना और देखना कि क्या होता है। ये अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि तुम इस रोल में इतने एडजस्ट हो चुके हो, एक हेल्पर होने के रोल में, कि हेल्प मांगना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन यही वो पहला कदम है जो तुम्हें अपनी खुद के हीलिंग की तरफ लेके जाएगा। तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, अपने आप के साथ वही पेशेंस, वही काइंडनेस प्रैक्टिस करना जो तुम दूसरों के साथ इतनी आसानी से कर देते हो। जब कोई तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, तुम कभी उन्हें जज नहीं करते, कभी उन्हें ये नहीं कहते कि इतनी सी बात पे क्यों रो रहा है। लेकिन अपने आप से तुम अक्सर बिल्कुल उल्टा करते हो, अपने दुख को छोटा समझते हो, अपने आप को कहते हो कि इतनी सी बात है, संभाल लो। अपने आप को वही जेंटल पेशेंस दो जो तुम सबको फ्री में देते हो। यही असली हीलिंग की शुरुआत है। एक आखिरी और बहुत ही जरूरी बात, अगर तुम ऐसे इंसान हो जो अपने खुद के टूटे हुए दर्दनाक कहानी के बावजूद दूसरों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए कि ये कितनी बड़ी बात है। ये अपने दर्द से भागना नहीं है, ये अपने दर्द को एक गहराई, खूबसूरत एम्पैथी में बदलना है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जिस दिन तुम अपना दर्द किसी के सामने रखना सीख लोगे, बिना शर्म के, बिना गिल्ट के, तुम सिर्फ अपने आप को हील नहीं करोगे, तुम उन्हें भी ये सिखा रहे होगे कि जो तुम्हारे पास इतने सालों से आते रहें, कि असली कनेक्शन एक तरफा नहीं होता, असली कनेक्शन दोनों तरफ से बनता है। और अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है जो हमेशा स्ट्रांग दिखता है, जो हमेशा अवेलेबल है, जो हर बार तुम्हें संभाल लेता है, तो एक दिन
उससे भी पूछना बिना किसी वजह के, तू सच में ठीक है? और अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना और उसे कमेंट में मेंशन करके थैंक यू जरूर बोल देना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।